औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मकराना की सरजमीन पर दूसरी बार हाजिर होने का मौका मैसर आया। इससे कबल भी एक साल हाजिर हो चुका हूँ। तमामी अहले मकराना और जितने भी इस जलसे के माविनीन हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस बज़्म के लिए उन्होंने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों के हौसलों में बुलंदी अता फरमाए और इन तमाम नौजवानों से दीन की खूब खूब खिदमत ले। साथ ही मसनद रसूल पर इस वक्त जितने भी उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए उन तमाम उलमा का शुक्रगुजार हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि आज के जलसे के लिए चंद घड़ियाँ अता फरमाई और अपने वजूद मुबारक से इस बज़्म को ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। इस वक्त हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं और मज़हब इस्लाम को लेकर, हमारे दीन इस्लाम को लेकर जो फितने खड़े किए जा रहे हैं, चाहे अंदरूनी फितने हो चाहे बाहरी फितने हो, इन सब का जो मकसद है वो मकसद हकीकी ये है कि शरीयत इस्लामिया के कवानीन में रद्दोबदल किया जाए, इस्लाम को उसकी अस्ल साख से हटाकर उसको एक ऐसा मज़हब बना दिया जाए कि जो एक खुद साख्ता मज़हब नज़र आए और मज़हब इस्लाम का जो सबसे बड़ा दावा है या जिस बात पर मुसलमान सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता है वो ये कि ये मज़हब अल्लाह का बनाया हुआ है, ये फ़ख्र उनका जाता रहे। ये कोशिशें काफ़ी सदियों से जारी है। कई ऐसे हजरात पैदा हुए और इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने ऐसे नाम नेहाद मुसलमानों का इस्तेमाल खूब किया और उनका इस्तेमाल करके हर ज़माने में, हर अदवार में, हर दौर में कोशिश की जाती रही कि इनके ज़रिए शरीयत के कवानीन में तब्दीली लाई जाए। इस ज़माने में एक बहुत
बड़ी ताकत के साथ, जिसमें हुकूमत भी शामिल हो गई है। कुछ बिकाऊ मौलवी हजरात है जो हुकूमत का आलाकार बन गए, और ये तमाम लोग चाहते हैं कि आज शरीयत इस्लामिया के कवानीन को तब्दील किया जाए, उनमें तगय्युर और तब्दीली लाई जाए। हालात आपके सामने हैं। हिंदुस्तान में जो इस वक्त फिजा चल रही है वो सब आपकी निगाहों के सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत इस्लामिया को बदला क्यों नहीं जा सकता। मैं आज इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। ये मौजू इतना वसी है कि एक मुस्तकिल बयान के बाद भी ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। इस पर घंटों बोलने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि शरीयत के किसी भी कानून को बदला क्यों नहीं जा सकता। बहुत सारे मॉडर्न जहन रखने वाले, अपने आप को जदीद और जिद्दत पसंद कहने वाले, अपने आप को मॉडर्नाइज करने वाले, ये कहते हैं कि अगर कहीं तकलीफ महसूस हो रही है तो अगर कुछ कानून में तब्दीली लाई जाए तो क्या प्रॉब्लम। देखिए, हर जमाने में शरीयत आई है, हर जमाने में इंसानी माशरे में कवानीन रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उर्दू में दस्तूर कहा जाता है या आइन कहा जाता है या कानून कहा जाता है, उसी को अरबी में शरीयत कहा जाता है। शरीयत असल में कानून ही का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है। इंसानी माशरा जितना बड़ा रहा उसी के मुताबिक कवानीन भी रहे। कानूनों की उसत जो है, कानून की लंबाई चौड़ाई या कवानीन के दफात जो होते हैं, ये इंसानी माशरे की तादाद पर मुनस्सिर करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं, उनसे नस्ल इंसानी फैली बड़ी, और यहाँ तक के मौरखीन लिखते हैं कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त दुनिया की कुल आबादी 1 लाख थी। पूरी दुनिया में 1 लाख थे, उनकी औलादे, औलादों की औलादे, फिर औलादों की औलादे, गोया परदादा लक्कड़दादा हो चुके थे हज़रत आदम, क्योंकि 900 साल उम्र थी उनकी। 900 साल में अपने छक्कड़दाद पोते और पोते पर पोते सब कुछ देख लिया आपने। 1 लाख की कुल आबादी, मुख्तसर कानून थे, कोई मुस्तकिल कानून की किताब नहीं दी गई जनाब आदम अलैहिस्सलाम। और उस वक्त कानून क्या होता था, शरीयत क्या होती थी, जो नबी कह देता था वही शरीयत बन जाती थी। नबी जो बयान कर दे वो शरीयत है। आबादी बड़ी, बढ़ते बढ़ते फिर एक पूरी कौम आई जिसका नाम ही पड़ गया कौम बनी इसराइल। बहुत सारे कबाइल थे इसमें, बहुत बड़ी कौम थी ये, बहुत इंसानों की तादाद लाखों में थी। कवानीन में इजाफा जरूर हुआ, और फिर एक मौका ही आया कि जब इस कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद करवाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौम मूसा पे ईमान लाई, और फिर इन्होंने बाकायदा एक मुल्क को आबाद किया। तो एक मरतबा कौम कहती है कि मूसा, आप कोई तूर पर जाते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें किताब अल्लाह से ला दें। एक कानून होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जनाब मूसा ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं उस पर अमल करो, बस काफी है तुम्हारे लिए। कानून का मुतालबा मत करो वरना तुम्हारे लिए दुश्वारियां हैं इसमें। उन्होंने कहा, नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक आप हयात है हम आपसे पूछ लेते हैं, रहनुमाई हासिल कर लेते हैं आपसे, आपके इंतकाल के बाद क्या होगा। देखिए, आज का बयान मैं गुजारिश करूंगा बहुत गौर से सुने। मैं बहुत नाजुक बात आज करने जा रहा हूं, मुमकिन है कि ये चीजें आपने नहीं सुनी होंगी, इसलिए मेरी एक एक बात पे जोर दें आप, और बिल्कुल तवज्जो से सुने। हजरत मूसा ने कहा कि देखो, जितना मैं बताता हूं उतने पे अमल कर लो, अगर कानून आ गया दुश्वारी बढ़ जाएगी। कहा, मूसा हम आपसे पूछ लेते हैं, मगर आपके बाद क्या होगा, हम में इख्तिलाफ हो जाएगा।
हम आपके बाद फिर कानून पे कैसे अमल करेंगे? हो सकता है हम आपकी बहुत सारी बताई हुई बातों को भूल जाए और फिर हम में इख्तलाफ हो जाए। तो हम चाहते इख्तलाफ ना हो तो एक ऐसी किताब हो अल्लाह की तरफ से कि जहां हमें जरूरत पड़े हम किताब खोलें और उसमें हमें वो चीज मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, परवरदिगार आलम मेरी कौम किताब मांगती है, किताब अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, है मूसा जाओ अपनी कौम से कह दो कि देखो किताब का मुतालबा मत करो, कानून का मुतालबा मत करो, जितने कानून है बस उस पर अमल करो। कानून बढ़ेंगे तकाजे बढ़ जाएंगे, कानून बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, कानून मुख्तसर हो तो जिम्मेदारियां कम रहती है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल दूं कि जब तक ये कानून नहीं था कि आपको गाड़ी चलाते हुए हेलमेट पहनना है, आपके लिए आसानी थी। आपको कहीं जाना है, आपने गाड़ी को किक मारा, गाड़ी पे बैठे निकल पड़े। कानून में इजाफा हो गया कि हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो सिर्फ हेलमेट पहनना ये तकाजा नहीं बढ़ा, तकाजा बढ़ा कि हेलमेट भी कैसा हो, ISI का मार्क हो। हेलमेट में फिर कांच का शीशा भी सामने, बाकायदा प्लास्टिक का शीशा होना चाहिए। हेलमेट मजबूत हो, गारंटेड हो। अगर आपने हेलमेट के नाम पे एक प्लास्टिक की टोकरी पहन ली तो पुलिस वाला मानने के लिए तैयार नहीं है, कहेगा ये हेलमेट उस तरह का नहीं है जो कानून में आया है, हेलमेट की क्वालिटी ऐसी ही होना चाहिए। अब हेलमेट आपको पहनना है, चाहे आपको गर्मी लगे, चाहे आपके सर में बोझ महसूस हो। कानून बढ़ा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपके लिए तकलीफ बढ़ गई। अब वो मामला नहीं रहा कि गाड़ी लिया, किक चालू किया और फौरन निकल पड़े। अब गाड़ी चालू करने से पहले देखना है कि हेलमेट है या नहीं। तो कानून बढ़ते हैं तो तकाजे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम को समझाओ और देखो किताब हम दे देंगे, अमल किया तो जन्नत है, और अगर उस किताब से छेड़खानी की, रूगर्दानी की, कवानीन को नहीं माना, अजाब और जहन्नम है। इसमें रिस्क है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक कानून नहीं है आजादी है। कानून आ गया तो आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप मूसा ने समझाया लेकिन कौम बज़िद रही, कहा कि नहीं हमें किताब ही चाहिए और हम वादा करते हैं कि किताब पर अमल करेंगे। तो मूसा ने कहा मौला मेरी कौम नहीं मानती, किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, ऐ मूसा किताब चाहिए, 30 रोजे रखो, और रोजे इसलिए रखो कि अपने आप को जाहिरन बातिनन पाक और साफ कर लो। इसलिए कि जो किताब हम देने वाले बड़ी मुकद्दस है, हमारा कलाम है जो नाजिल करेंगे, और उसके कुछ तकाजे हैं, और जिस जगह हम देंगे वो जगह भी बड़ी मुकद्दस होनी चाहिए। इसलिए कि मुकद्दस किताब को नाजिल करना है, जगह भी मुकद्दस हो। आम जगह नहीं दी जाएंगी मूसा, बाजारों में किताब नहीं दी जाएंगी, घर में नहीं दी जाएंगी। वादिय मुकद्दस में आओ, कोहे तूर पर आओ, पाको साफ होकर आओ। रोजे ऐसे रखो कि खजूर दी गई और कहा गया कि मूसा जब सहरी का वक्त हो खजूर को चाट लेना, रख देना, फिर इफ्तार का वक्त हो खजूर को चाट लेना, रख देना। इसको खाना नहीं है तुम्हें, 1 महीना ऐसे रोजे रखो। अंदाजा लगाइए, यहां बताया गया है कि नबी की ताकत और कुव्वत आम इंसानों से ज्यादा हुआ करती है। एक इंसान सिर्फ खजूर चाट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन नबी वो होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 माह खजूर चाट कर और खजूर चाट के इफ्तार करके रोजा रखा, मगर जिसमें तवानाई, कुव्वत और गुफ्तार का अंदाज सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी कमजोरी नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जब 1 माह के रोजे मुकम्मल किए तो इन 1 माह के दरमियान में कुछ फरिश्ते थे जो हजरत मूसा का तवाफ करते थे, कुछ रहमत के फरिश्ते। आखिरी दिन जब आया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि मुंह में एक किस्म की बू हो गई है। रोजा रखते हुए रोजादार एक बू महसूस करता है, वो सामने वाले को सुंगाई नहीं देती, लेकिन रोजादार अपने आप में एक फील करता है, अपने आप में एक महसूस करता है कि एक बू है। सोचा कि अल्लाह से हम कलाम होना है, इस बू को दूर कर देना चाहिए। मिसवाक लिया, मिसवाक फरमाई, बू जाती रही, लेकिन जैसी मुंह की बू गई फरिश्ते दूर हो गए। अर्ज़ किया रब्बे कायनात ये फरिश्ते मुझसे दूर क्यों हो गए? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मूसा ये रहमत के फरिश्ते थे, और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह और फरिश्तों के नजदीक मुझसे ज्यादा बेहतर है। तुमने इस बू को दूर क्या किया? फरिश्ते दूर हो गए। तो ऐ मूसा अगर चाहते हो कि ये बू फिर तुम्हारे मुंह में पैदा हो, 10 रोजे और मजीद रखो।
10 रोजे और रखे, 40 की गिनती पूरी की, कोहे तूर पर गए, वादी मुकद्दस कोहे तूर पे पूरी यकबारगी एक साथ तौरेत किताब नाजिल कर दी गई, एक साथ दी गई पूरी किताब। और बल्कि सरकार गौसे आजम ने गुनियत तालिबीन में तो यहाँ तक कह दिया और लिख दिया कि अल्लाह ने तौरेत को अपने दस्ते कुदरत से तहरीर फरमाया। किताब दी गई, किताब लेके मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए। कितनी वसी किताब थी, कितनी बड़ी किताब थी। 1000 सूरतें थी और 1000 सूरतों में से हर सूरत की 1000 आयतें। इतनी वसी किताब। समझ में आ रही है कि नहीं तकरीर भाई? हाँ, नहीं इतने गुमसुम बैठे कि मुझे लग रहा है कि मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही, क्योंकि कोई तासुरात नहीं दिख रहे आप लोगों के। पूरी कौम बनी इसराइल में 2 ही हाफिज। इतनी बड़ी तौरेत याद करे तो कौन करे? किसकी ताकत है कि इतनी बड़ी तौरेत याद करे? 1000 सूरतें, 1000 सूरतों में हर सूरत की 1000 आयतें। पूरी कौम में 2 ही हाफिज को तौरेत है, एक खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हजरत मूसा का जैसी इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, पहले हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, फिर हजरत मूसा का। नबी का जाना था, उम्मत ने किताब में छेड़खानी शुरू कर दी। वजह यह थी कि जो कानून को देखते मुश्किल है, किताब से निकालो। ये कानून पर हम अमल नहीं कर सकते, निकालो। ये कानून बड़ा हार्ड है, निकालो। किताब से कानून को निकालते रहे, तहरीफ होते रही। तौरेत में तहरीफ करते 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 ये हाल किया। आज तौरेत जो छपती और मार्केट में मिलती है, मेरे पास है, देखेंगे ताज्जुब करेंगे, तकरीबन 70 से 80 सफ़ात की रह गई। किताब से किताबचा बन गई। इतना निकाला, इतनी छेड़खानी की और अल्लाह ने उस कौम बनी इसराइल पर लानत, खारी और जिल्लत मुसल्लत कर दी। किताब की रखवाली नहीं कर सके, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कि जब ज़ुबूर पढ़ते हैं, ज़ुबूर की ज़ख़ामत बहुत ज्यादा थी, कुरान से 10 गुना ज्यादा बड़ी किताब थी, मगर हजरत दाऊद की जबान पर इतनी आसान कर दी। सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़ुबूर को दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान पे इतना आसान किया कि आप घोड़े पे सवार होते, रिकाब में एक पैर रखते, ज़ुबूर की तिलावत शुरू करते और जब रिकाब में दूसरा पैर डालते, उसी दरमियान में पूरी ज़ुबूर खत्म कर देते। ये रफ्तार और ये गुफ्तार का आलम था। और जब ज़ुबूर पढ़ते आप तो आसमान के परिंदे ठहर जाते थे, दरिया की रवानी रुक जाया करती थी, पहाड़ हजरत दाऊद के लहन को, उनकी आवाज को सुन के झूमने लगते थे। आवाज की ये दिलकशी थी। मगर हजरत दाऊद और सुलेमान के अलावा ज़ुबूर का कोई हाफिज नहीं। जब इनका इंतकाल हो गया, दुनिया से गुजर गए, कौम ने ज़ुबूर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, शरीयत बदलना शुरू हुआ। शरीयत दाऊदी में तरमीम शुरू की, इल्हाकात किए और उसको निकालना शुरू किया, अपनी तरफ से बढ़ा दिया और कुछ तहरीफ कर दी। जो चाहा निकालते गए, ज़ुबूर को निकाला। आज छोटी सी किताब बन के रह गई है ज़ुबूर। गर्ज के हज़रत दाऊद की शरीयत को भी सलामत नहीं रहने दिया गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना, हवारियों ने कहा ईसा किताब चाहिए। कहा पिछली कौम का अंजाम नहीं देखा, उन्होंने अपनी किताबों के साथ क्या किया, शरीयत के साथ क्या किया। कहा ईसा हम वादा करते हैं कि हम आपकी शरीयत की हिफाजत करेंगे, शरीयत को तब्दील नहीं करेंगे, कानून को नहीं बदलेंगे। कहा मौला मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा समझाओ इन्हें, अगर अमल किया सवाब है, अमल ना कर सके किताब में तहरीफ करोगे, अजाब का शिकार बनोगे। कौम नहीं मानी, का किताब तो चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईसा तुम भी रोजे रखो, 2 महीने के रोजे रखो और मुकद्दस जगह आओ, क्योंकि मुकद्दस किताब दी जाने वाली है, जगह भी मुकद्दस होनी चाहिए। तो कहां आओ? यरूशलेम आओ, और यरूशलेम में उस मकाम पर आओ ईसा जहां तुम्हारी पैदाइश हुई थी, इसलिए कि तुम्हारी विलादत के लिए भी हमने मुकद्दस जगह का इंतखाब किया है, किताब के नाजिल करने के लिए भी हम मुकद्दस जगह का इंतखाब करेंगे। यरूशलेम में वो जगह आओ जहां तुम पैदा हुए थे, इसलिए कि जब ऐ ईसा तू पैदा हो रहा था, हमने तेरी माँ मरियम की तरफ वही की थी कि ऐ मरियम अपने घर से निकल जा, यरूशलेम के उस मकाम पर पहुंच जहां एक दरख्त का, खजूर का दरख्त लगा हुआ है,
अल्लाह के नज़दीक वो जगह बड़ी मुतबर्रिक है, वहीं ईसा मसीह को पैदा करना है, वहीं ईसा तौलूद होंगे। ऐसा तुम भी वहीं आओ, एक घर तामीर करो, उसी घर में, उसी मकाम, उसी मस्जिद में, उसी बैतुल्ला में हम तुम पे किताब नाजिल करें। ईसा ने रोज़े रखे और फिर कुब्बतुस सखरा उस जगह को आज कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस से करीब है, वहाँ पे हज़रत ईसा को इंजील दी गई। मगर आज इंजील के साथ भी क्या हुआ, असल इंजील तो गायब हो गई, उसकी जगह 4 अनाजील आ गई। लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, जुपिटर की इंजील है, और न जाने किन किन की इंजीलें बना दी। और वो किताब जो जनाब ईसा पे नाजिल हुई थी आज दुनिया से नापायद, किताब गायब हो गई, डुप्लीकेट आ गई। लूका अपने किस्से बयान कर रहा है, हज़रत ईसा का हवारी है, यूहन्ना अपने किस्से बयान कर रहा है। अरे भाई, ये तो तुम्हारे किस्से जो आज इंजील के नाम पे तुम सुना रहे हो, हमें तो वो इंजील बताओ कि अल्लाह ने जो ईसा पे अहकाम नाजिल किए थे वो इंजील कहाँ गई। तहरीफ कर करके इतना बदल दिया कि आज इंजील की शक्ल ही नहीं रही। और अगर आप इंजील पढ़े, मैंने पढ़ी है, मेरे पास मौजूद है, आप ताज्जुब करेंगे, आप सर पीटने लगोगे कि या अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या आप ये यकीन करोगे कि जनाब ईसा शराब पिया करते थे? ये आज की इंजील बताती है। क्या आप ये मानोगे कि हज़रत ईसा ने सुअर का गोश्त भी खाया और सुअरों को चराया भी है? ये आज की इंजील कहती है। अरे हद तो ये बता दी गई कि इंजील में, यूहन्ना की इंजील खोलें आप तो कहा जाता है कि ईसा इब्ने मरियम जो थे खुदा के बेटे तब माने गए, लोगों को तब पता चला माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह कि ईसा खुदा का बेटा है। जबकि सबसे पहले तो यही अकीदा बातिल है कि ईसा को खुदा का बेटा कहते हो तुम। खुदा औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उसने किसी को जना। लेकिन कहा खुदा के बेटे, ये पता कब चला कि जब यूहन्ना ने शादी की। और यूहन्ना कौन है पता है? जिनको हम याहिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हीं को ईसाई यूहन्ना कहते हैं। यूहन्ना की शादी हुई, शराब का दौर चल रहा था, बड़ा शराब पिलाई जा रही थी, शराब खत्म हो गई तो कौम ने यूहन्ना को गालियां बकनी शुरू की और कहा, यूहन्ना तू तो बड़ा बखील निकला, शादी के मौके पे इतनी सी शराब, हम तो अभी पी रहे थे, हमारे लब अभी तरी हो रहे थे कि शराब खत्म हो गई। यूहन्ना को बड़ी लान तान किया, यूहन्ना रोने लगे। यीशु आए, कहा कि क्यों रोता है? कहा शराब खत्म हो गई है, कौम गालियां बक रही है, लोग बाराती जो है मेरे वो मुझे पे लान तान कर रहे हैं। कहा गम ना कर, जितने तेरे पास बर्तन है सब पानी से भर दे। सारे बर्तन पानी से भर दिए यूहन्ना ने। यीशु ने, मसीह ने हर एक में उंगली डाली, जहां जहां उंगली पानी में जाती थी वो पूरी शराब में तब्दील हो गई। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या नबी शराब बनाने के लिए पैदा होता है? ये आज की इंजील कहती है। लोगों ने कहा यीशु तूने ये पानी को शराब कैसे बना दिया? कहा ये कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के बेटे, मैं खुदा का बेटा हूं। माज़अल्लाह। तब लोगों को मालूम हुआ कि ईसा खुदा के बेटे। ये आज की बाइबल बोलती है। और जब आप लूका की बाइबल पढ़ोगे आप बोलोगे या अल्लाह, इससे पढ़कर क्या तौहीन हो सकती है। लिखा जाता है कि दाऊद की 4 बेटियां थी और चारों बड़ी हसीन और जमील बेटियां थी। मनचले नौजवान दाऊद के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। दाऊद ने देखा मेरी बेटियां 4 खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान मनचले चक्कर काटते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नामूस पर हमला कर दे, इज्जत पर हमला कर दे। अपनी बेटियों को लिया एक पहाड़ की वादियों में चले, आबादी खुद से निकल गए। लूका की बाइबल कहती है कि जब वहाँ गए तो बेटियों ने कहा कि हमारे बाप ने तो हम पे जुल्म किया, भरी जवानी में वीरानी में ले आया, ना जहाँ कोई हमें नौजवान दिखता है ना कोई मर्द दिखता है, हमारी ख्वाहिशात को कुचल डाला हमारे बाप ने। तो चारों बेटियों ने तय किया कि रोज़ाना बाप को शराब पिलाएंगे और शराब की हालत में अपने ही बाप से सोबत करेंगे। कहते हैं रोज़ाना एक एक बेटी ने बारी मुकर्रर की। पहले बड़ी बेटी ने शुरू किया, बाप को शराब पिलाई दाऊद को, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। दाऊद ने शराब पी, अपनी पहली बड़ी बेटी से ज़िना किया, दूसरे दिन दूसरी बेटी, तीसरे दिन तीसरी बेटी, चारों बेटियों से बारी बारी ज़िना होता रहा। चारों बेटियों ने 4 बेटे पैदा किए, इनसे 4 कबीले निकले। ये लूका की बाइबल बोलती है। क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम हो सकती है? नहीं हो सकती। तहरीफ इतना किया, इतना हिलाक किया, इतना बढ़ाया और इतना घटाया कि असली इंजील गायब कर दी, डुप्लीकेट इंजील आ गई इसकी जगह। तो पिछली शरीयतों के साथ तगय्युर होते रहे,
हर नबी अपनी कौम के मुतालबे पे अल्लाह से किताब मांगता रहा, किताब दी गई लेकिन किताब की हिफाजत नहीं कर सकी। लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका की ज़िंदगी 40 साल गुजर गई, सिर्फ रब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन कोई मुतालबा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ तलब नहीं कर रहे। और रब ने 40 साल अपने हबीब की इबादत को देखा, अपने नबी के खुलूस को देखा, कहा ऐ मुस्तफ़ा मैं तुझे किताब अता करूँगा, एक अजीम किताब जो तमाम पिछली किताबों से अफजल व आला होंगी। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा किस शान से किताब दूंगा? आपने मांगा नहीं है, हम खुद देने वाले हैं। पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने कहा था कि यरूशलेम आओ, पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने कहा बैतुल मुकद्दस में आओ, पिछले नबियों ने तलब की थी, हमने कहा वादी मुकद्दस में आओ। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा तू मांग थोड़ी रहा है, हम खुद अता कर रहे हैं। और जब हम अता कर रहे हैं तो तुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं, किसी मुकद्दस मकाम पर आने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तेरा वजूद और है, दीगर अंबियाओं का वजूद और है। उन्हें वादी मुकद्दस में आने की जरूरत है, उन्हें बैतुल मुकद्दस में आने की जरूरत है, उन्हें यरूशलेम में आने की जरूरत है। लेकिन ऐ मेरे हबीब जहां तू रह जाए वो जगह मुकद्दस हो जाती है, जहां तेरे कदम पड़ जाए वो जगह वादी हो जाती है, जहां तू हो वो जन्नत हो जाती है। हम तुझे मुकद्दस मकाम पे नहीं बुलाएंगे। पिछले नबियों ने मांगा था तो हमने दिया मांगने पर, तू जब मांग नहीं रहा है तो हम खुद देंगे। तो हम कैसे देंगे? तुझे पहाड़ पर नहीं बुलाएंगे, तुझे बैतुल मुकद्दस नहीं बुलाएंगे, तुझे यरूशलेम नहीं बुलाएंगे। ऐ मुस्तफ़ा, ऐ मेरे हबीब, तू जहां होगा किताब वहां भेज देंगे। तू बद्र में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू ओहद में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू खंदक में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू मक्का में होगा किताब वहां भेजेंगे, तू मदीने में होगा किताब वहां भेजेंगे। जहां तू होगा किताब वहां आ जाएंगी। हत्ता के तू आयशा के पहलू में होगा किताब वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ हबीब पिछलों ने मांगा, उन्होंने मांगा, हमने दिया और कहा देखो तुम्हारे मांगने पर दे रहे, हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा है, हिफाजत तुम्हें करनी है, संभालना तुम्हें है, हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा है। हबीब तूने मांगा थोड़ी है, हम दे रहे, हिफाजत की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं रखेंगे, तेरी उम्मत पर नहीं, हम खुद हिफाजत करेंगे, हम खुद महाफिज बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हबीब हमने तुझ पर ये नाजिल किया और इसके तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा भी हमारा है, हिफाजत का भी जिम्मा हम ही ले रहे हैं। तो जब कानून मुस्तफ़ा पे जो उतरा, अल्लाह ने भेजा और हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, तो जब तुमने बनाया नहीं तो तुम कौन होते हो तब्दील करने वाले? सुभान अल्लाह, सुभान। हिफाजत का जिम्मा जब तुम्हारा नहीं तो तुम कौन होते हो तहरीफ करने वाले? ये कानून रब है, ये मुस्तफ़ा और अल्लाह का कानून है। जब हमने बनाया नहीं तो हम बदलने की ताकत भी नहीं रखते। लिहाजा आज ऐसे करोड़ों मोदी पैदा हो जाए, खुदा की कसम एक तलाक क्या है, तुम कुरान और हदीस के कानून को एक लम्हा इधर से उधर नहीं कर सकते, एक इंच इधर से उधर नहीं कर सकते। अरे तुम मिट जाओगे लेकिन कुरान कानून नहीं मिटने वाला, शरीयत मुस्तफ़ा नहीं मिटने वाली, इसलिए कि उसकी हिफाजत का जुम्मा खुद खाली के कायनात ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, अजमते इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फारूक खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है कि जैसा नाजिल हुआ था आका पे आज तक वैसे। बेशक बेशक, न ज़ेर बदला, न ज़बर बदला, न पेश हटा, न तस्दीद हटी है, न सुकून हटा है, न आयत का वक्फा हटा है, कुछ भी नहीं हटा, जैसा था वैसा। जिस लहजे में पढ़ा गया आज भी उसी लहजे में पढ़ा जा रहा है, जिस अंदाज में पढ़ा गया उसी अंदाज में पढ़ा जा रहा है। अरे शेर ज़बर का तो आलम ये है, ताफ़ुज़ का तो आलम ये है। ऐसी हिफाजत की कुरान की रब ने, ऐसी हिफाजत की शरीयत मुस्तफ़ा की। पूरी आयत बदलना तो दूर की बात है, पूरे सूरत को निकालना तो दूर की बात है। पढ़ने वाला हाफिज ज़ेर में गड़बड़ कर दे, पीछे 4 हाफिज टोकने के लिए खड़े रहते हैं। ज़बर में गड़बड़ कर दे, 4 हाफिज टोकने पे खड़े रहते हैं। गोया बता दिया कि कुरान का ज़ेर ज़बर भी कसदन भी नहीं पढ़ा जा सकता, सहवन भी गलत नहीं पढ़ा जा सकता। सहवन भी हो तो टोकने वाले मौजूद, कसदन हो तो भी फतवे लगाने वाले मौजूद। अब हो सकता है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, अब अल्लाह कह रहा है मैं हिफाजत करने वाला हूँ, इस किताब की हिफाजत मैं करूँगा। हो सकता है कल कुछ बदमाश कुरान में तहरीफ कर दे, एक ऐसा कुरान लाए जिसमें ज़ेर और ज़बर बदल दिए जाए। मैंने कहा ज़ेर नहीं बदल सकते, ज़बर नहीं बदल सकते।
कोई कहेगा फारूक साहब किस बुनियाद पे आप कह रहे हो, कौन सा मुश्किल काम है बदलना। अरे अगर कोई आयत करीमा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि, तो अल्हम्दुलिल्लाहि भी कर सकते हैं, रब्बिल आलमीन की रब्बुल आलमीन कर सकते हैं। पेश कर दिया, जेर हटा दिया, पेश लगा दिया, कादे को हमने बदल दिया। क्या बदला नहीं जा सकता? इन्नल्लाह जहां जाया वह अन्नल्लाह कर दीजिए आप, कादे के जेर को जबर कर दिया हमने। मायने बदलते तो बदले, हमें क्या, हमने तो बदला है, और हम पर तो कोई अजाब नहीं आया। आप तो कह रहे थे कि बदल नहीं सकते, हमने तो बदल दिया। तो मैं जवाब में कहूंगा कि ये इससे ही पता चला कि आप कितने नाकिसुल अक्ल हैं जी। कुरान का लब लहजा तो देखिए, हिफाजत के लिए अरबी में एक लफ्ज ये भी तो आता है, हफीज, हफीज भी आता है। कुरान ये भी तो कह सकता था कि ए हबीब मैंने नाजिल किया, मैं ही इसका हफीज हूँ, मैं ही इसका महाफिज हूँ, लेकिन कुरान ने वहाँ लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, हाफिजून, हाफिज की जमा हाफिजून। इसमें इशारा किया गया कि कुरान इसलिए नहीं बदला जा सकता कि पिछली किताबों का हाफिज सिर्फ नबी होता था, लेकिन हमने ऐसी हिफाजत की, इसकी ऐसी हिफाजत की कि मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया में, मुस्तफ़ा की उम्मत में बच्चे बच्चे हाफिज हो रहे हैं, बच्चे बच्चों के सीनों में उतार दिया, और ऐसा सीनों में नक्श कर दिया, तुम औराक बदल सकते हो, तुम सफाद बदल सकते हो, तुम स्याही बदल सकते हो, तुम मसहब बदल सकते हो, तुम बाइंडिंग चेंज कर सकते हो, तुम कागज चेंज कर सकते हो, लेकिन जो हाफिजों के सीने पर हमने कुरान को नक्श कर दिया, उसको कैसे बदलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वो तहरीरें नहीं मिटाई जा सकती। यही वजह है कि जिस जमाने में जितने भी फितने उठे और जहां ये शुबात हुई कि ये शरीयत अल्लाह की नहीं है, इसमें तगय्युर हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, अल्लाह ने इसी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने उनके मुंह तोड़ जवाब दिए। आज से कुछ साल पहले, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 भी पूरे नहीं हो पाए, 100 सवा साल पहले की बात, यानी एक कर रहा हूं, हिंदुस्तान में एक शख्स पैदा हुआ था, नाम था स्वामी श्रद्धानंद। नाम सुना है आपने? स्वामी श्रद्धानंद उठा, आर्य समाज से ताल्लुक रखता था, कहा कि साहब शुद्धिकरण तहरीक हम शुरू करेंगे। शुद्धिकरण तहरीक शुरू हुई। क्या था शुद्धिकरण? लोगों को पवित्र करना है, जितने मुसलमान हैं सब अपवित्र हो गए। क्यों अपवित्र हो गए? कहा कि सब हिंदू थे पहले, तलवार के जोर पर मुसलमान किया गया, तो तलवार की डर से, तलवार के जोर पर मुसलमान हुए, अशुद्ध हो गए हैं, शुद्ध करना है, हिंदुइज्म में दोबारा लाना है, दोबारा इनको मुर्तद करना है। स्वामी श्रद्धानंद ने एक किताब लिखी, पहले कुरान का मुताला किया, अरबी तो नहीं आती थी खुद, कुछ लोगों के तर्जुमे पढ़े, किन लोगों के पढ़े मैं भी उस मौजू पर आऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ तराजीम पढ़े, कुछ इधर से निकाला, कुछ इधर से निकाला, सब जमा किया और कुरान पर एतराज के ताल्लुक से पूरी ज़ख़ीम किताब लिख दी। किताब का नाम है सत्तार एक प्रकाश। वो किताब मेरे पास मौजूद है, पहला सफ़ा खोलिए आप। पहले ही सफ़े पर जो एक बात लिखी, बड़ी बेहुदा और गंदी बात, इससे बड़ा रूए ज़मीन का कोई झूठ नहीं हो सकता। कहता है कि मोहम्मद एक मजनून और पागल आदमी था। जो करना इस बात की दलील है कि मैं अपने आप को इसका अहल नहीं पाता, खुदारा इस पर आप काम जरूर करें। शिबली साहब फिर जवाब देते हैं कि हजरत मैं माजरा चाहता हूँ, इसलिए कि स्वामी श्रद्धानंद के जो एतराज़ात है वो अक़ली है, उसके लिए जवाबात के लिए नकली दलाइल नहीं, अक़ली दलाइल की ज़रूरत है, जो जिसके बारे में मैं अपने आप को आजिज़ पाता हूँ, लिहाजा मेरे बस में उसका जवाब देना नहीं। तो सुलेमान नदवी अब आखिरी खत लिखते हैं, उस आखिरी खत का आखिरी हिस्सा मैं सुना रहा हूँ, बस यही मौजू है। कहा शिबली साहब मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी तरफ रुजू किया था, अफसोस जब आप जैसा शामशुल उलमा स्वामी श्रद्धानंद के जवाब से अपने आप को आजीज पाता है, तो फिर हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में कोई शख्स नहीं जो स्वामी श्रद्धानंद के तराजों का जवाब दे सके। अब मैं बावजूद इसके कि वो बहुत बड़े हमारे मुखालिफ हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन ये कहने में हक बा जानिबू कि बाखुदा इस वक्त स्वामी श्रद्धानंद के एतराज़ों का अगर कोई जवाब दे सकता है तो बरेली के मौलाना अहमद रजा खान है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताना यह चाह रहा हूं कि उस जमाने में बड़े बड़े शमशुल उलमा बदरुल फुका कहलाने वाले 0 सन्नाटा थे, कुछ नहीं था इनके पास। और पूरी दुनिया उस वक्त, पूरी हिंदुस्तान आला हज़रत की तरफ देख रहा था। बेशक बेशक। जब आला हज़रत के बाद खुतूत पे खुतूत भेजे गए, हुजूर स्वामी शद्दानंद के इतराज़ों के जवाब होने चाहिए, इस तहरीक का कोई सद्जवाब किया जाए, तो आपने उलमा की मीटिंग बुलाई। हुजूर अशरफी मियाँ कचोचवी को सदर मुंतखब किया एक उस कमेटी का, नायब सदर बनाया मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को, सेक्रेटरी बनाया हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद अपने साहबजादे को, नायब सेक्रेटरी बनाया शेर बश अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली काले रहमान, मौलाना अब्दुल अलीम मिरिटी साहब को कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ इंग्लिश पे अबूर था उनको, कहा संस्कृत भी सीखे, स्वामी के एतराज़ों का जवाब दिया जाए। मौलाना नईमुद्दीन साहब ने संस्कृत पे मेहनत की, स्वामी के जवाबों के एतराज़ों के जवाब देने शुरू किए। और उसके बाद ये उलमा की टीम की जिम्मेदारी ये हो गई कि जहाँ पता चले स्वामी आया है वहाँ पहुँचो और स्वामी को मुनाजरे का चैलेंज करो, जवाब दे तो ठीक, ना दे तो फिर लोगों को समझाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम साथ में चलते हैं, हुजूर अशरफी मियाँ के दौरे होते हैं। नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ वो काफिर बनाते हुए जाता था, ये जाके फिर कलमा भी पढ़ाते और ऐसे अंदाज में उसके एतराज़ों के जवाब देते कि जितने मुसलमान मुर्तद हुए थे वो इस्लाम में तो आते, उसके साथ साथ हिंदू भी इस्लाम कबूल करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और उलमा फरमाते हैं, एक तखमीना ये है, एक एवरेज ये है कि तकरीबन 1 लाख के करीब गैर मुस्लिम मुफ्ती आजम के दस्ते हक परत पर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा हजरत अल्लामा हशमत अली खां अलैहि रहमान ने स्वामी को पकड़ लिया, मालूम अफला गांव में आ रहा, ये पहले ही पहुंच गए, एक घर में कयाम किया और घर वालों को कहा कि देखो पूरे गांव में किसी को खबर भी ना होने देना कि मैं इस जगह ठहरा हुआ, वरना ऐसा ना हो कि नाम सुने तो स्वामी आने से इनकार कर दे, बहाना करके भाग जाए। जब स्वामी का जलसा हुआ, ये बैठ जाए यार, क्या लगा के रखे तुम लोगों ने, बीच बीच में उठ रहे, तो जब उठना रहता तो बैठते क्यों हो, फिर जलसे का पूरा तकद्दुस मिटाते, खराब करते माहौल पूरा। कहा कि किसी को बताना नहीं मैं यहां ठहरा हुआ हूं। बहरहाल स्वामी आया, उसका जब प्रवचन शुरू हुआ, हजारों का मजमा, अल्लामा हशमत अली खां अलैहि रहमान मजमे को चीरते हुए उसके सामने पहुंचे। शेर बश अहले सुन्नत इसीलिए थोड़ी लकब पड़ गया था, इसी थोड़ी पड़ा था। सामने पहुंचे और कहा कि स्वामी जी आप शायद मुझे नहीं जानते, पहले मेरा तारुफ सुन लीजिए, बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का एक अदना गुलाम और शागिर्द हूं। सुभान अल्लाह। और इस वक्त आपको चैलेंज करता हूं कि मुनाजरा बाद, आप जो तकरीर बाद में कीजिएगा, स्पीच बाद में दीजिए, पहले मुझसे मुनाजरा कीजिए। कहा साहब हम मुनाजरे के लिए तो आए नहीं है अभी, आप कोई और वक्त ले लीजिए। तो अल्लामा हशमत अली खां ने फरमाया कि मुनाजरे तो होते रहेंगे, लेकिन अभी तो सवाल यह है कि अगर मुनाजरा ना हुआ, आप गुमराहियत की बात कह के चले जाएंगे और ये हजारों लोग इस्लाम से बज़्ज़न हो जाएंगे, हजारों लोगों के दिलों में आप इस्लाम के खिलाफ शुकूक और शुबात पैदा कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, मुनाजरा नहीं करते, मैं एक छोटी सी पेशकश रखता हूँ। आप आर्या हैं, आर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है आग की इबादत और पूजा में गुजर गई। आर्य लोग आग को पूजते हैं। आइए एक फैसले की बात मैं करता हूं, जिसके लिए घंटों नहीं बल्कि सिर्फ मिनटों की जरूरत है। मिनटों में फैसला हो जाएगा किसका मजहब सच्चा है, किसका मजहब बातिल है। का कैसे होगा? का सुनो, करना सिर्फ यह है कि इसी मैदान के अंदर, इसी भीड़ के दरमियान में आग रोशन कर दी जाए, और जब आग के शोले बुलंद हो, इसमें आप भी कूदिए, मैं भी कूदता हूं, जो बच जाए उसका मजहब सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल कीजिए। स्वामी जी की जबान से बेसाख्ता निकला कि आग किसी का लिहाज नहीं रखती, आग किसी का लिहाज नहीं रखती। तो कहा कि ताज्जुब है, जिस आग की आप बरसों से पूजा कर रहे हैं, जब वो अपने ही आबिद को ना पहचाने
तो ये माबूद नहीं हो सकती। आओ उसे खुदा की तरफ जिसने इस आग को भी पैदा किया और मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत दी कि वो आग में कूद जाए तो आग सर्द हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दीन की तरफ आओ। नतीजा यह हुआ कि जितने लोग फिरे हुए थे सब कलमा पढ़ने लगे और कहा स्वामी जी निकल जाओ, ऐसा ना हो कि हमारा हाथ खुल जाए। एक लंबी तारीख है कि उसमें उलमा अहले सुन्नत का क्या किरदार था। मेरा मकसद अभी वो तारीख तो बताना नहीं है, शुद्धिकरण तहरीक कैसे चली, क्या चली। मौजू तो ये बताना है कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे उलमा ने ऐसा किया। बेशक वक्त आया तो मुनाजरे किए, वक्त आए तो मुबाहिले भी किए, और ये साबित करते रहे हर जमाने में कि रसूलुल्लाह पे जो शरीयत उतारी गई है उसके न ज़ेर को बदला जा सकता है, न ज़बर को बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ज़र खरीद गुलाम तो हर ज़माने में होते हैं ना जी। हर ज़माने में कुछ गुलाम बिक जाते हैं। अगर टीपू सुल्तान जंग हारे हैं तो घर में अपना उनका मीर बाकर जिसने गद्दारी की थी, 1857 का इनकलाब अगर फ्लॉप हुआ तो घर में ही कुछ गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों में मुखबरियाँ की थी। जब भी कोई जंगे हारी गई है तो मुखबिरों की वजह से शिकस्तें हुई है, गद्दारों की वजह से। तो गद्दार हर ज़माने में पैदा होते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस्लाम को अगर तबाह करने के लिए, इस्लाम के कानून को बिखेरने के लिए अगर मुखालिफ कुछ काम कर रहा है तो कुछ गद्दारों की भी जरूरत पड़ती है जी। तो अंग्रेजों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि क्या हुआ, हमारी शरीयत बदल गई, मुसलमानों की शरीयत क्यों नहीं बदली जा सकती। ऐसे कुछ खरीदो, ऐसे गुलामों की खरीदारी करो जो दौलत के एवज अपने ईमानों के सौदे करे। तो हमारी सदी से पहले पिछली सदी में बहुत सारे गुलामों को खरीदा गया। एक ज़र खरीद गुलामों की लंबी फहरिस्त है, आज भी कुछ बिके हुए हैं। और उनसे कहा गया है कि शरीयत में ऐसी रखना अंदाजी डालो कि मुसलमान आपस में ही लड़ते रहे, हमारा उल्लू सीधा होता रहे जी। का क्या करें, का शरीयत के खिलाफ कुछ ऐसे अकायद घुसाड़ दो, ऐसे अकायदों को दाखिल करो इस्लाम के अंदर कि जो अकीदे इस्लाम से टकराते हो और इस्लाम के नाम पर पेश करो उसको। देखो अगर तुम कुरान की आयत बदलोगे पकड़े जाओगे, तुम कुरान में किसी आयत पे ज़ेर की जगह ज़बर कर दोगे पकड़े जाओगे। क्या हुआ कि तुम कुरान की आयतों को नहीं बदल सकते लेकिन कुरान के तर्जुमों को तो बदल सकते हो। वो कौम जो अरबी नहीं समझती, जब वो तुम पर एतमाद करेंगी, तुम्हारे तर्जुमों को पढ़ेंगी तो वो ये समझेंगी कि अल्लाह का यही फरमान है, शरीयत के तकाजे यही है। नतीजा ये होगा कि वो गुमराह हो जाएंगी। ऐसे लोग खरीदे गए और आज से सिर्फ 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 1924 के अंदर जब सऊदीया पे कब्जा किया कुछ ज़र खरीद बरतानिया के गुलामों ने। पहले बरतानिया सुपर पावर था, आज अमेरिका है, तो बरतानिया के पिट्ठू बने, बरतानिया से मुआहदा किया। 1924 में सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हकाला, निकाला वहां से, काबिज हुए सऊदी अरब पर और अंग्रेजों के इशारों पर इस्लाम में वो अकायद डाले, वो नजरियात पैदा किए कि आज कई फिरके और आपस में हम लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबाज। 1924 से आज तक सिलसिला चल रहा है। कल बरतानिया के पिट्ठू थे, नौकर थे। बरतानिया का जवाल हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा, इन्होंने देखा कल वो सुपर पावर था तो हम उसके गुलाम थे, आज ये सुपर पावर है तो इसके गुलाम बने। आज अमेरिका के गुलाम है। और इस्लाम के नाम पर जिस अंदाज की तबलीग हो रही है, हमारा मुसलमान समझ रहा है कि ये तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम दीन की आड़ में दीन को तबाह कर रहे हैं जी। मैं उसके लिए 3 हक़ायक़ पेश करूंगा, सिर्फ 3। मैं उस मौजू पर आऊं, सिर्फ ये पहला एक सवाल मैं पूछता हूं कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान कौन सा मुल्क देता, छापता और बांटता है? बताइए। अवाम से पूछ रहा हूं, ना बोले। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान छापने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में, पूरे मुसलमानों में सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसा लिए हुए, खूबसूरत खतों किताबत में मुफ्त में कुरान बांटने वाला मुल्क कौन सा है? बोलिए बोलिए। सऊदी अरब। हजारों की तादाद में कुरान, लाखों की तादाद में हर साल हाजियों को, हर हाजी को कम से कम एक कुरान तो जरूर दिया जाता है। और फिर तुम जितना ले जा सकते हो इजाजत। भोला भाला मुसलमान समझता है कितने बड़े दीन के
खिदमतगार है, कितनी मोहब्बत है दीन से। देखो साहब, कुरान मुफ्त में देते हैं, आता है, पढ़ता है कुरान, तर्जुमा पढ़ता है। अरबी तो आती नहीं कि खुद अरबी से पढ़े। इल्म हदीस नहीं, उसूल तफसीर नहीं जानता, तफासिर का इल्म नहीं, तफसीरों की किताबें मौजूद नहीं, अरबी लुगत और ग्रामर का इल्म नहीं। अब तर्जुमे पे मुनस्सिर, और जहन में क्या बैठाया गया, जहन में एक मुहिम चलाई गई, कहा किसी मौलाना की बात मत सुनिए, किसी इमाम की मानने की जरूरत नहीं, आप खुद डायरेक्ट कुरान पढ़िए, खुद डायरेक्ट तर्जुमा की देखिए, तर्जुमे से कुरान मौजूद है। देखो सऊदिया का कुरान है, वहां से आया गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदिया से जो भी निकलता है सब सही होता है। इस्लाम वहां से निकला। हमने कहा बहुत सही बात, लेकिन अबू जहल हिंदुस्तान में थोड़ी पैदा हुआ था, उदबा और शैबा हिंदुस्तान में थोड़ी हुए थे, वलीद बिन मुगीरा हिंदुस्तान की देन नहीं है, शद्दाद, हामान, नमान ये जितने ये हिंदुस्तान के नहीं है, यजीद हिंदुस्तान का नहीं है, हज्जाज बिन यूसुफ हिंदुस्तान के नहीं है। अरे ये नाबिकारों की भी तो एक फहरिस्त है। मुझे बताओ सूरह मुनाफिकून क्या हिंदुस्तान में नाजिल हुई कि मदीने में नाजिल हुई? सूरह काफिरून क्या पाकिस्तान में उतरी है या मक्का में उतरी है? तो कहना पड़ेगा सूरह काफिरून मक्का में उतरी है, सूरह मुनाफिकून मदीना में उतरी है। तो मैं कहता हूं जब मुस्तफ़ा के जमाने में, इतने खैर के जमाने में काफिर भी है मक्का में, मुनाफिक भी है, आज के जमाने में नहीं होंगे। तो ये कौन सा पैमाना तुमने बनाया कि सऊदिया में से जो भी अंडा फूटेगा चूजा ही निकलेगा? कुछ अंडे गंदे भी हो सकते हैं, हर अंडे में से चूजा नहीं निकलता। और कौन से इस्लाम की बात करते हो तुम? 1924 से पहला तुम्हारा वजूद नहीं है वहां। 8 साल भी अभी बाकी है तुम्हारे 100 साल पूरे होने के लिए, तुम तो अभी एक सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। तुम 1924 का इस्लाम बता के कहते हो कि इस्लाम ये है, और मैं 1400 साल पहले का इस्लाम बता के कह रहा हूं कि इस्लाम ये है। तुम्हें कौन सा इस्लाम मानना? एक तर्जुमा कुरान इस वक्त बड़े धड़ल्ले के साथ तकसीम किया जाता है और कहा जाता है कि देखो कुरान जो है सिर्फ तर्जुमे से पढ़ो, किसी मौलवी की मत सुनो। चलो हमने कहा ठीक है भाई, तर्जुमे से पढ़ लो। अब आइए जरा तर्जुमा देखिए, सऊदिया जो तर्जुमा दे रहा है, क्या तर्जुमे हो रहे हैं, तर्जुमे की आड़ में क्या खुराफातें हो रही है, जरा उसकी एक झलक देखिए आप। ये मॉनिटर पे मैं आपको तर्जुमा दिखा रहा हूँ, देखकर बहुत सारे हाजी लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे हाजियों ने फ्री में मुफ्त में लाया भी होगा। माले मुफ्त माले गनीमत लाया होगा ना, है कि नहीं है? आज ही जाइए जिसके घर में कुरान हो, जाओ खोलो, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं किताब से अकायद बताऊंगा, बहुत सारे कहेंगे किताबों में ऐसा लिखा नहीं है, मुमकिन है मौलवी साहब झूठ बोल रहे हो। चलो भाई, मैं आज वो दिखाना चाह रहा हूं जो आपके घर में मौजूद है। आप देखो, जाओ सूरह बकरा खोलो, सूरह बकरा आयत नंबर 115। मैं सिर्फ 3 तर्जुमे बताऊंगा, वरना इस पर घंटों की जरूरत है, घंटों की, पूरी रात गुजर जाए बात तमाम ना हो। आयत नंबर 115 सूरह बकरा, और ये तर्जमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो बादशाह थे उस वक्त, उन्होंने फ्री में लोगों को छाप छाप कर बांटा। तर्जमा मोहम्मद जूनागढ़ी अहले हदीस मौलाना। कौन सी जमात के मौलाना? अहले हदीस। अहले हदीस नहीं थी, अहले हदीस। हदीस मिलता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिलता यार, इतने गुमसुम बैठे हो तो तकरीर नहीं हो पाएगी भाई। हाँ, मैं जिंदा लोगों में तकरीर करता हूँ, मुर्दों में नहीं करता भाई। ऐसा लगे कि जिंदों के बीच बैठा हूँ मैं, ऐसे बैठे बिल्कुल। ऐसा तो नहीं मौलाना शमसुद्दीन साहब ने सबको 100-100 रुपये दे के बुलाया था, कांग्रेस की मीटिंग है, आओ सिर्फ भीड़ दिखाना है। हाँ, सुन्नी हो यार, जो सुन्नी जोश में रहता है, जोश में सुनता है। ये मुर्दारों की मजलिस थोड़ी है जहाँ ऐसी तकरीर होती हो। भाइयों बहनों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रास्ते में जाओ तो कोई कचरा दिखे तो हटा दिया करो, कोई कचरा डाल दे तुम पे बर्दाश्त कर लिया करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। ये थकों का जलसा थोड़ी है, ये सुन्नियों का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदा कौम का जलसा है, ये बेदारों का मजमा है। अब देखिए इन्होंने नारा लगाया, मैं बता दूं, सरकार की आमद, सरकार की पैदाइश का महीना है। किसी के घर बच्चा होता है तो वो रोता है कि खुश होता है? कि गुमसुम बैठ जाता है?
क्यों बैठा है? बच्चा हुआ। अरे तो बच्चा। लक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू व मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलमीन। अल्लाह कह रहा है कि और इब्राहीम को हमने बालिग होने से पहले हिदायत दे दी और हम उसकी निगहबानी कर रहे थे। कहेगा देखिए इब्राहीम के बारे में कुरान कह रहा है कि इब्राहीम को हमने बालिग होने से ही पहले हिदायत दे दी, साहिब हिदायत बनाया। अच्छा कैसे बनाया, जरा मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बताना चाह रहा हूँ, बड़ा दिलचस्पी है इसके अंदर। आपको मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस बादशाह के ज़माने में पैदा हुए? नमरूद की। नमरूद कौन था? इसने कहा मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, खुदाई दावा करके बैठ गया। एक रात नमरूद ख्वाब देखता है। ख्वाब ये देखता है कि मैं दरबार में बैठा हूँ, तख्त पे अचानक जलजला बरपा हुआ, जलजला आया, तख्त से औंधे मुँह गिर गया। सुबह हुई तो दरबार भराया, सारे नजूमियों को, सारे जादूगरों को बुलाया और कहा कि मैंने कल रात बड़ा भयानक ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ। देखिए कितनी मज़ायका खेल बात है। खुद खुदा है, उसको ही नहीं मालूम कि क्या ख्वाब है, दूसरों से पूछ रहा है। कहा इसकी ताबीर बताओ। उन्होंने अपने इल्म के एतबार से अटकलें लगाई। कहा कि इसकी ताबीर ये है कि एक बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत में जो नबी होने का दावा करेगा और तेरी खुदाई दावे की धज्जियाँ उड़ा देगा, तेरी हुकूमत को तौबाला कर देगा। तो नमरूद ने कहा अच्छा, आज से ऐलान करता हूँ कि जो भी औरत लड़का जने उसको कत्ल कर दो। कोई औरत आज से लड़का ना जने, और लड़का पैदा हो कत्ल कर दो, लड़की पैदा हो छोड़ दो। सैकड़ों लड़के शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। मगर रब तबारक व तआला को इस कौम में हज़रत इब्राहीम को मबूस करना मकसूद था। हज़रत इब्राहीम की जब पैदाइश का वक्त आया, उनकी माँ हामला हुई और कुदरत इलाही का ये आलम था कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये हमल क्यों, हत्ता के पड़ोस की औरतें भी जान ना पाई। सिर्फ पूरे कौम में दो ही लोगों को मालूम था कि हज़रत इब्राहीम की वालिदा हामला है, एक खुद हज़रत इब्राहीम की माँ को और एक हज़रत इब्राहीम के वालिद। तो ये समझ गए दोनों मियाँ बीवी के जो बच्चा पैदा होने वाला है शायद ये वही बच्चा है। इसलिए अल्लाह ने इतनी राजदारी के साथ, इतने बेहतरीन इंतज़ाम के साथ इस बच्चे की परवरिश कर रहा है। हज़रत इब्राहीम की जब पैदाइश का वक्त आया तो हज़रत इब्राहीम की जो वालिदा थी बहुत दूर एक जंगल में जाती है और एक गुफा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए, कुछ ना करे, तो हज़रत इब्राहीम की माँ ने ये किया कि दूध पिलाया और एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के सामने ला के रख दिया और घर आ गया। अपने शोहर को खबर दी। शोहर ने कहा कि राज रखो जब तक ये बच्चा कुछ बड़ा ना हो जाए। रोजाना जाती थी, दूध पिलाती है, सुबह एक मौके पे जाती है, सूरज तुलू होने से पहले दूध पिलाती है, लौट आती है, सूरज गुरूब होने के बाद जाती है, दूध पिलाती है, लौट आती है। 24 घंटे में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 मरतबा दूध पीते थे। मगर अल्लाह की कुदरत का इजहार देखिए, अल्लाह की कुदरत का आलम ये कि पहला दिन गुजरा तो आप 1 महीने के बच्चे के बराबर हो गए, सुभान अल्लाह। दूसरा दिन आया तो 2 महीने के बच्चों के बराबर, तीसरा दिन आया तो 3 महीने के बच्चे के बराबर, चौथा दिन में 4 महीने के बच्चे के बराबर दिखे, और जब 12वां दिन आया तो आप 1 साल के बच्चे दिख रहे हैं। अब ये तेरी तो परवरिश की हो रही है। हिकमत खुदाबंदी ये चाहती है कि जब इब्राहीम बाहर आए, अगर नमरूद से सामना हो जाए या नमरूद के किसी सिपाही से सामना हो जाए तो इनकी उम्र को देखकर वो अंदाजा ना लगा सके और ये समझे कि ये तो ख्वाब से पहले पैदा हुआ बच्चा है और हिफाजत हो जाए। अब जब 12वां दिन था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 12 दिन के रात के अंदर आप उठे, नन्हे नन्हे कदमों से चलते, 12वें दिन आप चलने भी लगे और आकर गुफा का दरवाज़ा पूरी ताकत लगाई और गुफा का दरवाज़ा गिरा दिया। वो बड़ा पत्थर जिसको हटाने के लिए बड़ी ताकत लगती थी एक बड़े इंसान को, आपने 12 दिन की उम्र में इसको गिरा दिया। जब बाहर आए तो चांद को देखा, बड़ी ताबनाती के साथ चांद चमक रहा। चांद को देखा और कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरे रब है? सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज को देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? और जब सूरज भी डूब गया तो आपने फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, मैं फना होने वालों को पसंद नहीं करता, मेरा रब वो है जिसने इन्हें पैदा किया।
बेशक बेशक। जो इन्हें निकालता है इन्हें डुबाता है, मेरा रब वो है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12वें दिन तौहीद का भी ऐलान कर रहे हैं, रब की रुबूबियत भी बता रहे हैं। फिर आपकी माँ आई तो अपनी माँ से एक सवाल किया, कहा कि अम्मी ये बताइए, पहले जब सलाम किया माँ को तो माँ बड़े ताज्जुब में पड़ गई, कहा तुम्हारी परवरिश ना करूँ तो तुम हलाक और तबाह हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी रब हूँ। कहा अच्छा आपका भी कोई रब है? कहा हाँ बेटा मेरा भी रब है, मेरा रब तुम्हारे वालिद साहब, वो मुझे खिलाते पिलाते मेरी परवरिश करते हैं, अगर वो मुझे खिलाना पिलाना बंद कर दे तो मैं भूखों प्यासों रह के मर जाऊं। कहा अच्छा वालिद का भी कोई रब है? कहा हाँ वालिद का भी रब है। कहा कौन? कहा वालिद का रब नमरूद है, नमरूद ही खिलाता पिलाता है इसलिए नमरूद सबका रब है। कहा नमरूद का भी कोई रब है? कहा नहीं नमरूद का कोई रब है, नमरूद सबका रब। फिर आपने कहा अच्छा है मेरी माँ, क्या मैं दूसरा भी सवाल करूं? पूछो बेटा। कहा ये बताइए आप ज्यादा खूबसूरत और हसीन है कि मैं ज्यादा खूबसूरत और हसीन? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। कहा अम्मी ये बताइए क्या वालिद ज्यादा खूबसूरत है कि आप ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा तुम्हारे वालिद से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूं। कहा अम्मी ये बताइए नमरूद ज्यादा खूबसूरत है कि वालिद साहब ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा तुम्हारे वालिद बड़े खूबसूरत है, नमरूद तो काला चपटा भेंगा है, बड़ा बशक्ल है। कहा अम्मी आप कहती है सबका रब नमरूद है, तो ये कैसा रब है जिसने मुझे हसीन पैदा किया, आपको हसीन बनाया, बाप को हसीन बनाया, खुद बशक्ल रह गया? ये कैसा रब है? और हम भी तो यही पूछते हैं कि ये कैसा भगवान है जो अपनी माँ से पूछता है राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? ये कैसा? तो इब्राहिम ने 12वें दिन अपनी माँ को तौहीद का दर्ज भी दिया, और दर्ज देने के बाद ये भी बताया रब बदशक्ल नहीं होता, रब वो नहीं होता जिसमें ऐब हो, नक्स हो, कमी हो। ऐब से पाक रब होता है, जिस्म से पाक रब होता है। नमरूद तो जिस्म रखता है, जिस्मानियत का कायल है, खाता है पीता है, ये पैदा हुआ मरना भी है। रब वो जो पैदा नहीं होता, रब वो जिसको मौत नहीं, रब वो जो खाने से पाक, रब वो जो भूख से पाक, रब वो होता है जो शक्ल सूरत से पाक होता है और वो हुस्न को पसंद करता है, हुस्न को पसंद फरमाता है, रब वो होता है। तो एक यहूदी कहेगा बताओ तुम्हारा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कैसे अफजल हो सकता है कि तुम्हारे नबी को तो 40 साल तक ईमान नहीं मालूम था और हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो 12वें दिन तौहीद का सबक सुना रहे थे? क्या जवाब? इन वहाबियों के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हमारे उलमा ने देखा कि कुरान में तजाद तो हो नहीं सकता। अगर यहां वलल ईमान से मुराद यह है कि ईमान नहीं जानते थे, तो फिर कुरान के सूरह अनाम पारा 8 है, आयत 162 163 में भी अल्लाह ने अपने नबी की कुछ खूबियां बयान की है। अगर ये मान लिया जाए कि ईमान नहीं जानते थे, काफिर थे, तो फिर ये आयत पर भी हर्फ आएगा और नबी के नामूस पर भी हर्फ आएगा। जबकि आयत 162 और 163 सूरह अनाम में अल्लाह फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है हबीब कह दीजिए, फरमा दीजिए अपने मानने वालों से, इन्ना सलाती मेरी नमाज़ें बेशक अल्लाह के लिए, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां अल्लाह के लिए है, व महयाया व ममाती मेरा जीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ला शरीका लहू और उसका कोई शरीक नहीं, कोई साझीदार नहीं, कोई उसका जोड़ीदार नहीं, वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन और मुझे रब से हुक्म मिला मैं कहूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। यहां कहा जा रहा है कि आप ऐलान कीजिए मैं सबसे पहला मुसलमान। तो कब मुसलमान? जब चांद नहीं था मेरा नूर था मैं मुसलमान, जब सूरज नहीं था मेरा नूर था मैं मुसलमान, जन्नत नहीं थी मैं था मेरा नूर मुसलमान। मैं उस वक्त भी था कि जब मेरा नूर था तो मैं मुसलमान, जमीन नहीं थी मेरा नूर था, चांद नहीं था मेरा नूर था, आसमान नहीं थे मेरा नूर था। और कितना था अन मैसरतिल फजरी काला कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिया। हजरत मैसरा साहब रसूल कहते हैं मैंने नबी से पूछ लिया ऐ अल्लाह के नबी ये तो बताइए आप नबी कब बनाए गए, आप नबी कब बने? 40 साल में नहीं बने, 40 साल में नबी नहीं हुए, किताब मिली तब नबी नहीं हुए हैं, गारे हीरा में नबी नहीं हुए हैं। क्या फरमाया? काला
आदमो बैन रूही वल जसद, कहा मैसरा सुन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और मिट्टी रूह के दरमियान में, सुभान अल्लाह, बेशक मिट्टी और रूह के दरमियान में थे, उस वक्त भी मैं नबी था। अभी आदम का वजूद भी नहीं हुआ मैं नबी था, तो नबी क्या काफिर हुआ करता है? नबी क्या वो होता है जिसके पास ईमान ही ना हो? और अगर तुम अब भी बस जिद हो कि नहीं हम तो मानते हैं कुरान में है तो हमको मानना पड़ेगा कि 40 साल तक ईमान नहीं था, तो फिर मेरे दो सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल, अगर तुम कहते हो कि रसूल के पास ईमान नहीं था तो फिर मुझे सिर्फ ये बताओ कि 40 साल तक गारे हीरा में रसूलुल्लाह इबादत किसकी कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि अगर हुजूर को ईमान नहीं मालूम था तो मुझे बताओ फिर उन तमाम हदीस और रिवायतों का तुम क्या करोगे जिन रिवायतों में आया कि आका पैदा हुए जब तो हज़रत शिफा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये साबिया है और रसूल पर ईमान लाई है बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा, ये दाई थी हुजूर के पैदाइश के वक्त, हुजूर की विलादत के वक्त दाई के फराइज अंजाम दे रही है। ये रिवायत करती है, बड़े बड़े साहबा ने इनसे रिवायत लिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से रिवायत ली, बड़े बड़े साहबा ने, और रसूल की विलादत की जितनी रिवायतें इन्हीं से आई है। हज़रत शिफा कहती है जब मोहम्मद पैदा हुए मैंने देखा सजदे की हालत में थे, सजदे की कैफियत में थे, मैंने मोहम्मद के जिस्म अथर को उठाया और जब चित लिटाया तो मैंने देखा मुस्तफ़ा के लब हिल रहे थे, लबों में जुम्बिश थी, मैंने अपने कानों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक के करीब लाया तो मैंने देखा आका कह रहे थे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। अरे जब 40 साल तक ईमान ना था, ये कौन सी उम्मत थी जिसके नबी होने का ऐलान हो रहा था? इसका क्या जवाब लाऊंगा? तो ये तर्जुमे करके तुमने कौम को गुमराहियत के रास्तों पे डाल दिया है। इसका जवाब सिर्फ बारगाह आला हजरत में आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आज ईमान का कहीं ताफुज है वो मसला के आला हजरत में, इसके सिवा कहीं नहीं मिलेगा। हज़रत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी ने देखा कि मुफस्सिरीनों ने वलल ईमान से क्या मुराद है, क्या मुराद है या वलल ईमान से? इसलिए कि हदीसें तो हमें बता रही है कि हुजूर नबी उस वक्त थे जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। कुरान की आयतें बता रही है कि नबी उस वक्त भी पहले मुसलमान थे जब कायनात की किसी चीज की तख्लीक नहीं हुई। तो मुफस्सिरीन में हज़रत इमाम कुशैरी, हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम हुसैन बिन फजल और भी बहुत सारे आइमा हैं, ये तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ ईमान से मुराद अहकाम शरा है। अहकाम शरा कानून है, शरीयत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आला हज़रत ने इन मुफस्सिरीन के अक़वाल को देखकर भी तर्जुमा किया। इससे पहले तुम किताब नहीं जानते थे और ना अहकाम शरा की तफसील जानते थे। सुभान अल्लाह, अहकाम शरा की तफसील आपको नहीं मालूम थी। जब तक कानून नहीं बताया, कानून नहीं मालूम था, कानून दे दिया, कानून भी मालूम हो गया, लेकिन ईमान तो पहले से ही था। तो बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया है, इसलिए लोग उठ के जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, टेंशन मत लीजिए। आज जो शरीयत को बदलने की कोशिश हो रही है कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, और ये वो फिरके कर रहे हैं जिन्होंने अपने ईमान के सौदे गैरों के हाथ में कर लिए। हो सकता है आपके आसपास जो इस तरह के वाबियों कहे कि भाई हमने किससे सौदा किया है, हमने भाई किससे माल लिया है, हम तो अल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप नहीं बिके, आपके बड़े बिके हैं, आपको तो पता ही नहीं, सौदा कोई और करता है। अरे भाई अभी आप मीडिया नहीं देख रहे क्या? मीडिया में नहीं देख रहे हैं नोट बदला क्यों गया है? फायदा किसी और को करवाना, भुगतना हमें है, लाइन और कतार में आपको लगना है, फायदा किसी और का है। नाम भी ले लेता हूँ, अडानी है और अंबानी है, फायदे उनके हैं, तकलीफ हमको हो रही है। तो जिनको फायदा उठाना तो उठा लिया। आज देख नहीं रहे आप जिहाद के नाम पर क्या तमाशे हो रहे हैं? जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। वो जिहाद करो बोलने वाले कब जिहाद करेंगे? 80 साल का एक खूसड़ बूढ़ा तालिबान का स्पीच देता है, मेरी एक तकरीर है इस्लाम अगेंस्ट टेररिज्म, इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ, नेट पे डली हुई। मैंने उसमें वीडियो दिखाया, 80 साल का बूढ़ा नौजवानों को बाहर के कहता है, नौजवानों जिहाद करो, काफिरों से लड़ो,
हिंदुस्तान के काफिरों में जाके बम से फट जाओ, बम बांधो फट जाओ, तुम मरोगे लेकिन जन्नत मिलेगी, 70 हूरें मिलेगी। मैंने जवाब में कहा ये नौजवानों को कहता है बम बांध के फट और 70 हूर ले, ये 80 साल के खुसट बुड्ढे को हुरनी चाहिए कि ये कब मरेगा, ये क्यों नहीं बम बांध के फट रहा, वो मसूर अजहर क्यों नहीं फट रहा, वो हाफिज सईद क्यों नहीं फटता। अरे ये इसलिए फटते कि खरीदारी इन्होंने की है, बिके ये है, माल ये कमा रहे हैं, बम के धमाके तुम झेलो, जान तुम दो, तो खरीद बिकता कोई और है, निचले वालों को थोड़ी मालूम होता है, बिके तो इनके बाप दादा थे। अशरफ अली थानवी से पूछा गया कि जनाब अगर अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाए और आपको हुकूमत दे दी जाए और कुछ अंग्रेज यहाँ रहना चाहे तो उन बचे हुए अंग्रेजों के साथ आपका सुलूक क्या होगा। कहा हम वजीफे मुकर्रर करेंगे, खूब मालो दौलत देंगे, इसलिए कि उन्होंने भी तो हमें बड़ा खुश रखा है, हमारे वजीफे मुकर्रर किए। रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं तस्करतुर रशीद में कि जब मैं हकीकत में ब्रिटिश सरकार का फर्मा बरदार हूं तो इन झूठों से मेरा बाल भी बेकार ना हो। झूठे किसको कहा, सुन्नियों को। तो यही वजह है कि आज जो शरीयत बदल रही है बिके हुए लोगों ने किया। सबसे पहले आवाज तलाक के बारे में किसने उठाई, ये अहले हदीस फिरका, जिन्होंने कहा कि एक मजलिस में 3 तलाक दो, नहीं होती तलाक। हमने कहा कितने में होती भाई, कहा एक वक्त में एक मजलिस में 1000 बार भी बोलो तो एक ही तलाक होती, दूसरी मजलिस में तलाक देंगे तो मानी जाएगी। 1400 साल से तो यही कानून था, कुरान तो यही कह रहा है कि 3 तलाक का तो मालिक है। 3 बंदूक में गोलियां दी गई है, एक साथ चला या एक एक करके चला, मौत होनी है। तू कहता नहीं एक मजलिस में पूरी AK-47 खत्म कर डालो तब भी कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरेगा, ये कैसी बात हुई भाई। कुरान कह रहा है 3 पे हो जाती है, हदीसें बताती है 3 पे तलाक हो जाती है, ये कहता 3 पे मानूंगा नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, बड़ा चालाक है तू, मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तू शादी करने 3 मजलिस में क्यों नहीं किया, एक ही मजलिस में बैठा, कहा कबूल किया कबूल किया कबूल किया, बीबी का हाथ पकड़ा मेरी हो गई, चल। तो 3 बार जाना था ना दूल्हा बन के, एक दिन जाता कहता कबूल किया, अब जा रहा हूं कल आऊंगा, फिर दूसरे दिन आता कहता कबूल किया, फिर चला जाता, तीसरे दिन आता कबूल किया, और चौथे दिन बोलता आप विदायगी दीजिए ससुर साहब। लेते वक्त तो एक ही बार में 3 कबूल किया, और बड़े तेजी से बोला, लेके चलता बना, और देर हो गई तो ससुर को फिर टोचनी देता है, वो बोलता है इधर उधर, बोलो ना विदायगी दो जल्दी, टाइम हो रहा है ना, बड़ी जल्दी उस वक्त तुझे, छोड़ते वक्त छुट्टी ज नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास एक शख्स आया, इमाम मालिक ने इसको मोता इमाम मालिक ने हदीस को लिखा, कहा है अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं आप इस बारे में, मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी, 100 मरतबा तलाक दी, क्या हुक्म है आपका। आप जलाल में आए, कहा बदबख्तो तुमने शरीयत को मजाक बना दिया, कसम वहदहु ला शरीक की, जब तेरी जबान से 3 मरतबा निकला तलाक तलाक तलाक, उसी वक्त वो तुझ पर हराम हो गई। 97 मरतबा उसके बाद जो तूने तलाक कहा तो रब तबारक व तआला को तूने गाली दी है, शरीयत का तूने मजाक उड़ाया है, 3 में निकल जाती है भाई। लेकिन आज एक इशू बना, इमोशनल बातें करते। कैसी इमोशनल, अरे भाई वो तलाक दे दो तो बेचारी का क्या होगा, क्या होगा, दूसरी शादी करेगी, होगा क्या, नहीं वो उम्र हो गई अब शादी नहीं कर सकती, तो ठीक है भाई, औरत को भी अल्लाह ताला ने तिजारत का जरिया बताया है। क्या खतीजतुल कुबरा बेवा होने के बाद तिजारत नहीं करती थी, अरब की सबसे अमीर खातून थी, औरत के लिए भी तरीके बताया, बाजार में बैठने की जरूरत नहीं है, औरत को दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। हजरत खतीजा ने बताया कि एक बेवा औरत होकर भी कैसे तिजारत की जा सकती है। वो क्या करती है, जितने बड़े बड़े ताजीरे अमानतदार ताजीरों को माल देती है, पैसा फराहम करती है, कहती है मेहनत तुम्हारी माल मेरा, जो नफा हो आधा तुम्हारा आधा मेरा। हजरत औरंगजेब आलमगीर की बहन हजरत शहर बानो, उन्होंने तिजारत की है और उतनी दौलतमंद थी कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब कर्जे की जरूरत पड़ती तो अपनी बहन से कर्जा लेते थे, इतनी अमीर थी। तो कई खवातीन हैं इस्लाम में जिन्होंने तिजारत भी की, तिजारत करें, बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चे देखें,
या अगर ऐसा हो कि तिजारत भी नहीं कर सकती, हुनर भी नहीं जान सकती, तो ये मुसलमानों का फर्ज है, ये मुसलमानों पर है कि इतराफ के लोग कि उसकी इतनी मदद करते रहे कि उसको शोहर के ना होने का एहसास ना हो। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। और अगर तुम कहते हो कि नहीं तलाक दे दिया, औरत का कसूर नहीं, मर्द ने तलाक दिया, औरत का तो कोई कसूर ही नहीं है, तो बेचारी वो औरत सजा क्यों भुगते? तो हमने कहा भाई तुम अपने कानून पर भी तो थोड़े नजर डाल दो। सजा एक को मिलती है, असरात तो दूसरों पर भी पड़ते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, एक शख्स ने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुनाई। मुझे बताइए उस शख्स को जब फांसी पे लटकाया जाएगा तो इसकी सजा के असरात उसकी बीवी पे नहीं पड़ेंगे? सजा वो भुगत रहा है, लेकिन बेवा कौन हो रही है? बीवी। बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो क्या कोर्ट ने और हुकूमत ने जिम्मा लिया कि बच्चों का तो कसूर नहीं है, औरत का तो कसूर नहीं है, कि इनकी परवरिश का क्या सामान है? तो तुम अपने कानून को भी तो देखते। नागपुर में हमारे एक दोस्त है, डॉक्टर है, गैर मुस्लिम है। बहुत पहले उन्होंने मुझसे एतराज किया था जब ये मैटर उठा नहीं था। वो लॉ की तालीम हासिल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, LLB कर रहे थे। फर्स्ट ईयर में LLB के कोर्स के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ाया जाता है, हिंदू लॉ भी आता है। जब वो पढ़े तो उनके जहन में शक व शुबात उभरे। तो मुझसे मुलाकात की और कहा कि यार इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन ये तलाक का सिस्टम नहीं समझ में आता। हमने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब, क्यों तलाक समझ में नहीं आती आपको? कहा देखो ऐसा है, हमारे हिंदू मजहब को देखो, हमारे हिंदू मजहब में कितनी खूबियां हैं। जब हम शादी करते हैं तो फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी बनाते हैं, गवाह बनाते हैं, और अग्नि को साक्षी और गवाह बनाकर उसमें इकरार करता है लड़का चौथे फेरे में, हे पत्नी आज से तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी यानी आधा धड़ जिस्म, आधा जिस्म है तू मेरा, आधा जिस्म है तू मेरा। आज से मैं वचन देता हूं कि ये रिश्ता हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्मों तक तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति। अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं होने वाले। देखिए बोले इस मुकद्दस पाक सुथरे पवित्र रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता माना है। और आप क्या ये है बोले शादी किया 30 साल 35 साल रहा, एक दिन गुस्से में आया कहा तलाक तलाक तलाक, खत्म, रिश्ता टाइट है, फिश। ये क्या इस्लाम? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ही की मेडिकल साइंस की जबान में मैं जवाब देता हूँ, आप पढ़े लिखे समझ जाएंगे, जाहिल को समझाना मुश्किल है। चाय वाले को नहीं समझा सकते, मैंने कहा आपको समझा सकते हैं। आदमी का भी लेवल होता है ना। अब बड़े जोर से ऐलान किया था ना बीच में, मैंने देश के लिए सबको छोड़ दिया, तो था क्या तेरे पास जो छोड़ा? अरे कुर्बानी का तस्करा वो करे जिसको फक्र हो, भाई मेरे पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और मैंने कहा कौम के लिए मैंने छोड़ दिया, तो कहा जाएगा कुर्बानी दिया? फटीचर आदमी बोल रहा मैंने छोड़ दिया, तो था क्या तेरे पास? तो बेवकूफ बनाने वाली स्कीमें चल रही है अभी, मुसलमानों को समझने की जरूरत है। अब बहरहाल मैंने कहा मैं आपकी मेडिकल साइंस की जबान में बात करता हूं। देखिए डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 43 साल, 43 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। ये मेरा हाथ है, मेरे ही साथ पैदा हुआ, बाद में तो नहीं होगा ना, मैं पैदा हुआ साथ में था। 43 साल से इसका मेरा साथ है, मैं इसकी बड़ी हिफाजत करता हूँ। इस हाथ को अच्छे अच्छे साबुन लगाता हूँ, इस हाथ को बार बार धोता हूँ, सुबह होती है पूरे जिस्म को धोता हूँ तो इसको भी धोता हूँ। बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, ये मेरा काम भी करता है, तो मैं इसकी सेहत का ख्याल भी रखता हूँ। लेकिन बावजूद इसके कि मैं इस हाथ की हिफाजत करता हूँ, अच्छे कीमती साबुनों का इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे साफ सुथरा रखता हूँ, सब कुछ करने के बाद एक दिन इसमें एक फुंसी आ जाती है। मैंने फुंसी को देखा, शुरू में थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, कुछ दिन गुजरे फुंसी जो है वो बढ़ गई। अब मैंने कुछ अपने घरेलू दवाइयां लगानी शुरू की, लेकिन फुंसी जो है ठीक नहीं हुई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, जख्म बना, पीप भरने लगा, दर्द होने लगा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे हाथ को जरा देखिए। डॉक्टर ने हाथ को देखा, दवा वगैरह मरहम वगैरह लिख कर दे दिया। मैं लगाता रहा, जैसे जैसे दवा इस्तेमाल करता रहा जख्म और बढ़ता रहा। एक वक्त ये आया कि फैल गया पूरा वो, अब हाथ में दर्द का ये आलम के उठ नहीं रहा है, नींदें उड़ गई रातों की। मैंने कहा मैं आप जैसे एक सिविल डॉक्टर के पास आता हूँ, सिविल सर्जन है आप। मैंने कहा मैं आया और मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा हाथ देखिए यार, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई मर्ज नहीं समझ पा रहा, आप एक्सपर्ट थे, आपने समझ लिया। कहा मियां जानते हो क्या हो गया आपको? आपके हाथ में पॉइजन फैल गया है।
गैंग्रीन हो गया है। अगर आपने ये हाथ को काट कर नहीं फेंका, आप मर जाओगे। ये पॉइजन धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैलेगा, पूरा जिस्म को गंदा करेगा, पूरे जिस्म को जहरीला करके खत्म कर देगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो हाथ काट के फेंकना पड़ेगा। अब मैं चिल्लाने लगा, 43 साल से मेरे साथ है, मैं इसको जुदा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा बोलिए डॉक्टर साहब अक्लमंदी क्या है? तो बेसाख्ता बोलना पड़ा उनको। कहा भाई अक्लमंदी तो यह जान बचा ली जाए, हाथ को काट के फेंक दिया जाए। मैंने कहा इस हाथ काटने के अमली को हमारे यहाँ तलाक कहा जाता है। हमारा भी मजहब ये कहता है कि एक मर्द और औरत दो जिस्म नहीं, अब एक जान और एक जिस्म हो जाते हैं। दो रिश्ते अलग अलग थे, मगर जब रिश्ते में बंध गए एक जिस्म और एक जान हो गए। मोहब्बत है दोनों में, लेकिन अल्लाह ना करे इस मोहब्बत में एक नासूर पैदा हो गया, एक फोड़ा पैदा हो गया। पहले इलाज की हमने कोशिश की, नहीं हो इलाज हो पा रहा है, नहीं संभल रही है बीमारी। फिर हमने घर के कुछ डॉक्टरों की तरफ रुजू किया। लड़की की तरफ से भी उसका बाप डॉक्टर आया, बेटे की भी तरफ से उसका बाप डॉक्टर आया। इन्होंने भी इलाज की तदबीरें की, मगर नासूर बढ़ता रहा, नासूर फैलता रहा। फिर हमने बड़े सिविल को बुलाया। सिविल सर्जन कौन है? हमारे उलमा आए, हमारे काजी साहबान आए। उन्होंने मौके की बीमारी की नज़ाकत को देखा और फैसला किया कि भाई पूरा माशरा सड़ जाएगा, पूरा खानदान सड़ जाएगा, पूरे खानदान जहरीला हो जाएगा। खानदान बचाना है, अगर अपनी जान बचाना है, तलाक का ऑपरेशन करके इस सड़े हुए अंग को जुदा करना पड़े। लेकिन आपका मजहब बोलता है बेटा सड़ जाओ, गल जाओ, पक जाओ, मगर 7 जन्मों तक मत छोड़ना। मर जाओ, सड़ते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, इलाज मत करना। हमारा मजहब इलाज की बात करता है, तुम्हारा मजहब खुदकुशी की बात करता है। हमारे यहाँ खुदकुशी आराम है। हो सकता है कभी ये जिस्म का हिस्सा मर्द की तरफ से सड़न पैदा करे और कभी हो सकता है औरत की तरफ से करे। तो अगर मर्द की तरफ से सड़न हो रही हो तो भी इलाज है, औरत की तरफ से अगर ये जख्म है तो भी इलाज है। अगर औरत की तरफ से तो मर्द को इख्तियार दिया गया इस सड़े हुए अंग को तलाक से जुदा कर, और मर्द सड़ रहा है तो औरत को इख्तियार दिया गया खुला के जरिए इस सड़े हुए अंग को निकाल दे। इलाज हमारे यहाँ, आपका इलाज ही नहीं है। मैंने कहा 7 जन्म तक बीमारी झेलना है जी, पड़े रहो कैंसर पीड़ित। तो वो बहरहाल डॉक्टर थे, चाय वाले नहीं थे ना। यही तो फर्क होता है स्कॉलर में और एक आम आदमी में। उन्होंने कहा यार वाकई आपने जिस आसानी से समझाया बिल्कुल दिमाग में उतर गई और समझ में आ गया कि वाकई इस्लाम एक प्रैक्टिकली मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फारूक साहब फिर एक तलाक ये भी बता दीजिए यार, थोड़ा 4 शादियों का भी मेरे ज़हन में एक शुबा है। मैंने कहा वो पूछिए। वो भी कहा देखिए ऐसा है, एक औरत को जब एक मर्द को जब 4 बीवियों की इजाजत दी गई तो एक औरत को 4 शोहर की इजाजत क्यों नहीं देते? अगर जब बराबरी की बात कर रहे हैं आप, सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो होना तो ये चाहिए कि 4 निकाह कर सकता है एक मर्द, तो औरत भी 4 रख सके। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका भी जवाब मैं आपको साइंटिफिक दूंगा। हालांकि हमारे उलमा के जवाबात अलग है। मैंने कहा मैं आपको साइंटिफिक समझाऊंगा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम हिंदू थे वो। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब एक चाबी है, उससे बहुत सारे ताले खुल सकते हो। वो चाबी की अहमियत बहुत होती है, उसको मास्टर चाबी कहा जाता है। मसलन एक चाबी है कार की, उससे कार भी चालू हो जाए, उसी चाबी से कार का हैंडल लॉक भी लग जाए, उसी चाबी से कार का दरवाजा भी लग जाए और खुल जाए, उसी चाबी से डिक्की भी खुल जाए, उसी चाबी से पेट्रोल का भी कार खुल जाए, तो वो चाबी की अहमियत कितनी हो गई? वो चाबी मास्टर चाबी। लेकिन मैंने कहा एक ऐसा ताला हो जो हर चाबी से खुले, तो वो ताला घटिया होता है। नहीं समझे आप लोग? एक ऐसा ताला जो हर कोई चाबी ला रहा है और खोल ले रहा है उसको, और आपने ऐसा ही ताला घर में लगा रखा है, माल महफूज रहेगा। ये ताले का घटियापन है। तो मैंने कहा बस यही है, मर्द चाबी है, जितने तालों में जाए इस्तेमाल हो जाए, मास्टर चाबी। और वो ताला घटिया होता है जो हर चाबी के पास चले जाए। हमारे यहाँ 4 शादी कर सकते हैं, करना ही है नहीं है। और कर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली पीली पैसा है तो बस कर लो, 4 ला लो, जी नहीं। जरूरत हो तो करो, बिना जरूरत नहीं। और जरूरत के साथ भी शरायत है, शर्तें लगा दी। कब करो? अगर दूसरी बीवी का भी हक अदा कर सकते हो।
और अगर हक अदा नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं कि दूसरा निकाह करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, फरमाया कि और दो औरतों में हक और अदल की मिसाल क्या है, आय अजीज समझ तू इसको, अगर तुझ में ये सलाहियत है कि तू अपनी बीवियों के साथ इसी तरह का इंसाफ कायम रख सकता है तो तुझे हक है कि तू दूसरा निकाह कर, और अगर तू नहीं कर सकता तो तुझे हक नहीं। मिसाल क्या दी कि दो तरबूज लाया, तो ये बराबरी नहीं है कि एक तरबूज उठाया इस बीवी को दे दिया और दूसरा तरबूज इस बीवी को दे दिया। कहा देखो बराबरी किया ना, दोनों को तरबूज दिया। कहा यह हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि मुमकिन है एक बीवी का तरबूज फीका निकल जाए और एक का मीठा निकल जाए, तो जिसका फीका निकला उसके साथ हक तलफी हो गई। तो क्या करे, दोनों तरबूजों को आधा आधा काटे, एक तरबूज का आधा इधर से ले, इस तरबूज का आधा इधर से ले, ये दो मिलाकर एक इसको दे और एक दो मिलाकर इसको। सुभान अल्लाह। अगर ये इंसाफ कर सकता है तो निकाह कर, नहीं है तो फिर तेरी हैसियत नहीं है कि तू दूसरा निकाह करे। तो कर सकते हैं और हालात के तहत कर सकते हैं, और अगर ना गुंजाइश रखती शरीयत तो मैंने कहा फिर वही हो रहा है जो आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी के घर में बीवी बीमार है, अब किसी काम की नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि साहब वो ताल्लुकात आप कायम नहीं रख सकते, अज़वाजी जिंदगी नहीं गुजार सकते, तब मुंह मार रहे इधर उधर और हराम नस्लें पैदा कर करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि कर नहीं सकते। एक हराम नस्ल को वजूद में दे दिया, न प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, न अपना नाम दे रहे हैं। बच्चे से बच्चे पूछ रहे हैं तेरा बाप कौन है रे, बच्चा भी हैरान और परेशान, किसको अपना बाप बोलूं। पूरी जिंदगी उसके लिए एक अज़ाब, जिंदगी भर आपसे नफरत करता है वो शख्स बच्चा। जब भी जिक्र आता है नफरत करता है कि मेरी माँ ने क्या किया। जवान हो जाता है तब भी कौम उसको हरामी बोलना नहीं छोड़ती, जब भी कोई इसको हरामी बोलता है उसकी तरफ मशकूक निगाहों से देखता है, अपने बाप को दिल से बद्दुआ और गाली देता है। इस्लाम बोलता है ये सब माशरे को खराब करने की जरूरत नहीं, अगर तुझ में हौसला है, तुझे जरूरत है, इज्जत के साथ डंके की चोट पर शादी करके ला, बच्चा पैदा हो, नाम दे अपना, और जब तू मर जाए तो तेरी प्रॉपर्टी में ये दूसरी बीवी का बच्चा भी उतना ही हकदार जितना पहली बीवी का बच्चा। हक में कोई कमी नहीं, ये नहीं कि पहली मोहतरमा का है तो उसको ज्यादा मिलेगा, दूसरी मोहतरमा के बच्चे को कम मिलेगा, हिस्सा उतना ही मिलेगा, दोनों को बराबर बराबर। तो मैंने कहा ये इस्लाम की अच्छी बात है, लेकिन आज इस्लाम की इन्हीं अच्छाइयों पर हमले हो रहे हैं, और चार बीवियों की तलकीन वो कर रहे हैं जिनके मजहब में खुद एक द्रौपदी 4-5 पांडवों की बीवी बन के रहती है। वो बात आज 5-4 एक पत्नी की बात कर रहे हैं कि जिनके यहाँ खुद इनके भगवान राम जो थे उनके पिता श्री ने 3 शादियां की, वो आज बात कर रहे हैं। और खुद कृष्ण के बारे में तो आता कि कितने निकाह किए तो पता ही नहीं, 1000 पत्नियां बताई जाती, आज वो बोलते हैं ये 4 मत रखो। तो बहरहाल ये वो लोग हैं जिनकी बुनियादों पर आज इस्लाम पे अटैक हो रहा है। सबसे पहले अहले हदीस फिरका है जिन्होंने 3 तलाक के फलसफे के खिलाफ गुफ्तगू की, बातें की, और उसी बुनियादों पर आज हुकूमत को मौका मिला कि आज इस्लामी कवानीन पर शब खून मारे। और ये शुरुआत है, अभी तलाक का मैटर उठाया, निकाह का उठाया, कल प्रॉपर्टी का उठाएंगे। एक वक्त तो यह आएगा कि वो इस पर भी पाबंदी लगाएंगे कि भूखा रह के क्या फायदा, रोजे रखना बंद करो। फिर तीसरा लाएंगे जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हो, और अहले हदीसों ने इसका हल निकाल दिया, आपको मालूम नहीं है, अभी ये हुकूमत को पता चल जाए तो वो लाएंगे। इनके एक मौलवी है सनाउल्लाह अमृतसरी, उसने कहा कि अगर 3 अंडे काट के वो कर दिए जाए तो एक कुर्बानी के बराबर, अंडे पे भी कुर्बानी हो जाती है। कल ये भी लाएंगे वो, भाई अंडे बांट लो, काट लो, अंडे को फोड़ लो, बस हो गई कुर्बानी। मुर्गे पे भी कुर्बानी हो जाती है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने दिया है फतवा कि अगर कोई गरीब है, बकरा नहीं खरीद सकता, 3 मुर्गे काट ले, एक कुर्बानी के बराबर। तो शरीयत को ये बदल चुके हैं, और इनकी बुनियादों पर आज हुकूमत हमारी शरीयत से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने मजहब को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी औलादों को इल्म से आरास्ता कीजिए, तालीम दीजिए अपनी औलादों को, इस्लाम के बारे में बताइए, समझाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम वो मजहब है जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतनी इस्लाम से मोहब्बत बढ़ते जाएगी, उतनी इस्लाम से उल्फत बढ़ती जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ कहा गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
कहने सुनने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में उसको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।